मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई है। सदर मुमलकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तयनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। याद रहे कि इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असेंबली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर हुआ था। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहा खतरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। ब्रीफिंग में 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा कि जायज तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं और तशद्दुद कार्रवाई की मुखालफत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। हुकूमतों को कानून के मुताबिक और आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अपनी इस्तेदाद बढ़ाने, इलाकाई सलामती मुस्तहकम करने के मौके की निशानदही करते हैं। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला ले लिया। वफाकी काबीना ने 200 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। जराये के मुताबिक माहाना 50 यूनिट वाले लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 पैसे बरकरार रहेगा और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। जराये का कहना है कि वजीर आजम आज खुद इस पैकेज का ऐलान करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली राय जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। तफसीली राय में कहा गया है कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को सजा दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ केस चला। इस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मुल्क और अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कैद में थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जजेस की अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। FIA ने भुट्टो केस की फाइल मिलने से पहले ही तहकीकात का आगाज कर दिया था। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी हो तो FIA को फाइल दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तफसीली राय में मजीद कहा कि हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मौसर कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी उन्होंने की जिनकी जिम्मेदारी इनका तहफ्फुज़ था। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे।